हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम डिस्कशन कर रहे थे करंट अफेयर 2025 जनवरी से लेकर और दिसंबर 2025 तक का। लगभग हमने वीडियो अपलोड कर दिए हैं, कुछ हमने प्रैक्टिस सेट भी अपलोड किए हैं। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं करंट अफेयर प्लस जो दिल्ली पुलिस यानी कांस्टेबल के जो एग्जाम शुरू हो गए हैं। पहले ड्राइवर के हुए थे, उसका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम 17 जो दिसंबर को हुआ था, और उसके बाद में कांस्टेबल का जो 18 तारीख को एग्जाम हुआ था, उससे कुछ क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद में हम करंट अफेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमने हमारे वीडियो में पढ़े हुए, जो पीछे के कुछ वीडियो अपलोड किए हुए थे, उनमें से क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पुटअप हुए हैं। केवल हम उन्हीं के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद में कुछ अदर करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में डिस्कशन करेंगे और उनको वन बाय वन एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास करंट अफेयर 2025 में कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चापचार कूट त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है। ये क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ है दिल्ली पुलिस का भी जो हाल ही का एग्जाम चल रहा है शिफ्ट वाइज, कि चापचार कूट ये क्या है, एक फेस्टिवल है, कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ए ऑप्शन में ग्रासिया, भील, मीणा और मिजो, चार ऑप्शन है आपके सामने। आपको एक राइट ऑप्शन चूज करना है, जिसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। चापचार जो कूट त्योहार है वो किससे रिलेटेड है, मिजो जनजाति से। तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा। सेकंड क्वेश्चन, जब हम डिस्कशन कर रहे थे खेल के वीडियो हमने अपलोड किए थे और खेल से संबंधित हम डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हमने क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और शूटिंग से संबंधित हमने एक कबड्डी से संबंधित जब हमने वीडियो अपलोड किया था, तब हम पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से कि हॉकी टीम में गोलकीपर सहित कितने खिलाड़ी मैदान में होते हैं। ए ऑप्शन में 7, बी में 11, सी में 10 और डी में 9। तो ऑप्शन कौन सा सही था, हम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी यानी 11 प्लेयर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है वो क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा। यानी हॉकी में गोलकीपर सहित टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, पहली अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब हुआ। पहली अंतरराज्यीय यानी फर्स्ट अंतरराज्यीय परिषद के बारे में पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन में 1960 है, बी में 65, सी में 70 और डी में 1958। तो ए ऑप्शन क्या है इसका, राइट ऑप्शन है। यानी पहली अंतरराज्यीय परिषद है उसका गठन हुआ 1960 में। अब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, ऑप्शन है अपने पास महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र के द्वारा मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना है वो शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी स्मृति में बनाया जाता है। यहां राष्ट्रीय की बात कर रहा है, नेशनल एजुकेशन डे यानी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वो किसकी स्मृति में मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डी में नन। क्या इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, इसको तो अच्छे से क्लियर कर चुके हैं पहले ही। ऑप्शन नंबर ए, लगभग सभी को ही पता है, ऑप्शन नंबर ए मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या पूछा है, पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री यानी जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया है, पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री की बात कर रहा है। ए में निर्मला सीतारमण, बी इंदिरा गांधी, सी सोनिया गांधी और डी में रमाबाई। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, अभी प्रेजेंट में वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण और ऑप्शन ए भी क्या है, राइट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रिपल एक्सल। ट्रिपल एक्सल काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल एक्सल जो खेल कौन से खेल से संबंधित है, यानी ट्रिपल एक्सल जो वर्ड है वो कौन से खेल से संबंधित है। ए में फुटबॉल, बी में हॉकी, सी में टेनिस और डी में स्केटिंग। हम स्केटिंग, टेनिस, हॉकी और फुटबॉल चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, डी क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा। ट्रिपल एक्सल है वो स्केटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट वन है 8 नंबर क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना अच्छे से क्लियर कर चुके हैं
कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि, उद्योग, परिवहन या फिर सभी। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो कब से कब तक शुरू हुई। ये हुई थी 1951 से लेकर 56, यानी 1951 से लेकर 1956 तक। और इसका प्राथमिक जो प्रायोरिटी टारगेट था वो क्या था, कृषि का था। यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि का विस्तार करना। 9 नंबर क्या है, भारत के ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक किस खेल में जीते हैं भारत ने। भारत ने आज तक के अपने इतिहास में ओलंपिक के अंदर कौन से खेल में सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। शूटिंग, हॉकी, कुश्ती और भाला फेंक। तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, राइट रहेगा। हॉकी के अंदर भारत ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं अब तक। ओलंपिक की बात कर रहे हैं केवल, ओलंपिक में। नेक्स्ट है 10 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईगल शब्द कौन से खेल से संबंधित है। जो ईगल शब्द है वो किससे संबंधित है, गोल्फ, फुटबॉल, कुश्ती और शूटिंग। ईगल है वो कौन से संबंधित है, गोल्फ से रिलेटेड है। नेक्स्ट है 11 नंबर, मणिपुरी नृत्य किस देवता को समर्पित है। मणिपुरी नृत्य, अब ये मणिपुरी नृत्य है वो कौन से देवता को समर्पित है। भगवान राम को है, कृष्ण को है, शिव या फिर राधा को। देवता की बात कर रहा है ये, तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, राइट ऑप्शन है, यानी कृष्ण देवता को क्या है, समर्पित है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग। योजना आयोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। आगे ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, पहले इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। फिर है एन पासेंट, ये क्या है, एन पासेंट किस खेल से संबंधित है। एन पासेंट शतरंज से है, गोल्फ से है, कुश्ती से और शूटिंग से। एन पासेंट है वो आपका चेस यानी शतरंज से क्या है, संबंधित है। 40 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। सबसे बड़ा डेल्टा, ये क्वेश्चन वो है जो अभी एग्जाम में आए, केवल उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र, बनास, खारी या गंगा सतलुज। तो ये ऑप्शन नंबर ए गंगा ब्रह्मपुत्र है क्या, राइट ऑप्शन है। ये वो क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आए हुए हैं, क्योंकि रिवीजन कर लेते हैं एक बार फिर से, क्या पता रिपीट हो जाए क्वेश्चन। कि चार कूट त्योहार है वो मिजो जनजाति से रिलेटेड है। की टीम में गोलकीपर सहित कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 होते हैं। पहली अंतरराज्यीय परिषद का गठन 1960। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई, तो ये है महाराष्ट्र के द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है वो निर्मला सीतारमण है। ट्रिपल एक्स है वो स्केटिंग से संबंधित है। ट्रिपल एक्सल खेल क्रिकेट स्केटिंग से संबंधित है, ट्रिपल एक्सल। और उसके बाद में पंचवर्षीय योजना पूछा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ये कृषि का विस्तार करना था। उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग किया गया। 1951 से 1956 यानी 1951 से 1956 तक ये चली थी। फिर 9 नंबर है, भारत ने ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक किस खेल में जीते हैं। तो कौन से खेल में जीते हैं भाई, हॉकी में जीते हैं। ईगल शब्द कौन से खेल से संबंधित है, ईगल है वो गोल्फ से संबंधित है। मणिपुरी नृत्य है वो भगवान कृष्ण को समर्पित है। योजना आयोग 1950 में बना था। एन पासेंट है वो चेस यानी शतरंज से संबंधित है। और सबसे बड़ा डेल्टा है वो बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है। तो ये कुछ क्वेश्चन है। अब इसके बाद में कुछ और क्वेश्चन है जिनके बारे में भी डिस्कशन कर लेते। करंट अफेयर 2025 में अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना कौन से राज्य द्वारा शुरू की गई, यानी लाडो प्रोत्साहन योजना है वो कौन से राज्य के द्वारा चलाई गई है। ऑप्शन ए में राजस्थान, बी हरियाणा, सी पंजाब और डी बिहार। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसमें क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा। लाडो प्रोत्साहन योजना मुख्यमंत्री राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा 2024 में चलाई गई थी। यानी इस योजना की शुरुआत कब हुई, लाडो प्रोत्साहन योजना की 2024 में। यानी महिलाओं के, बालिकाओं की सशक्तिकरण के लिए, यानी इन फ्यूचर वो आगे अच्छे से पढ़ाई कर सके, तो उनके लिए महिलाओं को 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए प्रोत्साहन स्वरूप दी जाती है। अलग अलग किस्तों में दी जाती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
लाडो लक्ष्मी योजना कौन से राज्य के द्वारा शुरू की गई है, यानी स्कीम के क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में पुटअप हो रहे हैं। तो कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। लाडो लक्ष्मी योजना, लाडो लक्ष्मी योजना है वो किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और बिहार। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसमें क्या रहेगा? राइट ऑप्शन रहेगा कि हरियाणा के द्वारा है वो शुरू की गई है। और नेक्स्ट है लावणी नृत्य, राजस्थान। लावणी नृत्य है वो कौन से राज्य से संबंधित है? ये क्वेश्चन अभी करंट में आया हुआ है। लावणी नृत्य है वो भारत के कौन से राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड और बिहार। तो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है? राइट ऑप्शन है, यानी लावणी नृत्य है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का विजेता देश, यानी टी20 वर्ल्ड कप, आईसीसी मेंस का टी20 वर्ल्ड कप है 2024 में हुआ था, तो उसमें विजेता टीम कौन रही? विजेता टीम पहले डिस्कशन कर चुके हैं टी20 के बारे में, टी20 वर्ल्ड कप के बारे में एक वीडियो अच्छे से अपलोड किया हुआ है। ये विजेता टीम थी इसके अंदर भारत। अगर उप विजेता की बात करें तो उप विजेता इसके अंदर रही थी दक्षिण अफ्रीका। और फाइनल मुकाबले की बात करें तो फाइनल मुकाबले के अंदर भारत ने दक्षिण अफ्रीका को मात्र 7 रनों से हराया था। इसको भी ध्यान रखेंगे, कहीं इसका डिफरेंस पूछ ले तो ध्यान रखना कि 7 रनों से भारत है वो जीता था और फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराया था। यानी भारत विजेता है और साउथ अफ्रीका क्या है? उप विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 में पहली बार शामिल टीम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कुछ ऐसे देश थे, कुछ ऐसी टीम क्रिकेट की जिनको शामिल फर्स्ट टाइम किया गया था। किसमें? वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, टी20 वर्ल्ड कप विश्व कप में 2024 में हुआ था। उसमें सबसे पहले किसे शामिल किया गया? कौन सी टीमें हैं? जो यूएसए, युगांडा, कनाडा या सभी? इनमें से कोई एक टीम थी या फिर सभी थी? तो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट रहेगा, क्योंकि यूएसए पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेल रही थी, युगांडा और कनाडा तीनों टीमों को फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप में खेलने का मौका 2024 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान पूछा है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 140वां, 120वां, 118वां और 122वां। तो स्थान कौन सा है भारत का? 118वां। नेक्स्ट है क्वेश्चन विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 151वां, 126वां, 148वां या 150वां। तो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या राइट है? 151वां है वो विश्व प्रेस की बात कर रहा है, मीडिया की। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है वो 151वां है। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, यानी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 7वां, चौथा, 5वां या 10वां? ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अभी एग्जाम चल रहे हैं उनमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो लगभग योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन सी योजना? तो लगभग लड़कियों से संबंधित योजनाएं हैं, या फिर इस तरीके से जो क्वेश्चंस है रिपोर्ट के बारे में पूछ रहे हैं, तो इनको अच्छे से कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां, चौथा, यानी चौथा स्थान, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है? राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd में विश्व भविष्य कौशल सूचकांक, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में भारत का स्थान पूछा है। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक में 25वां, 26वां, 18वां या 30वां? तो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है? राइट ऑप्शन है, यानी 25वां है वो क्या है? भारत का स्थान रहा है। 24 नंबर की बात करें, वर्ष 2024 में साइबर हमलों में भारत का स्थान, यानी वर्ष 2024 में, यानी 24 के अंदर जो साइबर हमले हुए उसमें भारत का स्थान पूछा है। ये 2024 की रिपोर्ट है और 2024 की रिपोर्ट जारी कब हुई? जारी हुई थी ये जनवरी 2025 के अंदर। इसको भी ध्यान रखेंगे, यानी हम क्वेश्चन को इस तरीके से भी देख सकते हैं कि साइबर हमलों की जो हाल ही में रिपोर्ट आई जनवरी 2025 के अंदर, उसमें भारत का स्थान पूछा है, तो उसमें भारत का स्थान है दूसरा स्थान है।
यानी 24 की रिपोर्ट है, जारी हुई है जनवरी 2025 में, जिसमें साइबर हमलों के मामले में भारत का स्थान है वो सेकंड यानी दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। जलवायु से रिलेटेड जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 10वां, 5वां, 20वां या फिर 25वां। तो इसमें स्थान भारत का कौन सा रहा है? 10वां। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस केवल उनको क्या करना है, एक बार रीड करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है फोर्ब्स 2025 में दुनिया के 10 शक्तिशाली देशों में पहले स्थान पर कौन है? फोर्ब्स 2025 की रिपोर्ट में दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देश हैं, जिनमें से पूछा है प्रथम स्थान किस देश का है? अमेरिका, चाइना, रशिया या फिर इंडिया? तो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है? राइट ऑप्शन है। अमेरिका क्या है? फर्स्ट पोजीशन पर है सबसे शक्तिशाली देशों में। और अपने देश इंडिया की बात करें तो इंडिया है वो पोजीशन में 12वें स्थान पर है। भाई भारत का कौन सा स्थान है इसमें? 12वां स्थान है। 27 नंबर क्वेश्चन में देखें 2025 में 55वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? यानी 2025 के अंदर 55 नंबर का जो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है वो किसे दिया गया? ये ऑप्शन नंबर 1 मनोज बाजपेयी, नरेंद्र मोदी, मोहनलाल और डी नन, इन तीनों में से किसी को नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट ऑप्शन है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है वो राइट है, मोहनलाल को दिया गया है। और ये 55वां जो पुरस्कार 2025 में दिया गया है वो 2023 के लिए दिया गया है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 किस गायक को दिया गया? राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 है वो किस गायक को दिया गया? सोनू निगम, कुमार सानू, उदित नारायण या किसी को नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है? राइट ऑप्शन है, सोनू निगम को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में कुल कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार मिले हैं? वर्ष 2025 में कितनी हस्तियों को यानी कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? 120, 139, 139, 140 या 150? तो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट रहेगा, 139, 139। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोटा है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे आप कि आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप। अच्छे से हम टॉपिक को रीड कर चुके हैं, अच्छे से डिस्कशन किया है, पूरा टॉपिक जितने खेल से संबंधित वीडियो थे, खेल से संबंधित जितने टॉपिक थे रिसेंटली 2024 के 2025 के, हमने एक एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बड़े बारीकी से पढ़ा हुआ है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतने वाला कौन सा देश है और इसकी उप विजेता टीम कौन सी है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसका आंसर बिना देखे, क्योंकि ये आपको अच्छे से पहले से पढ़ाया गया है। अब एक बार जो कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए उनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन था लाडो प्रोत्साहन योजना कौन से राज्य के द्वारा चलाई गई? राजस्थान के द्वारा। 2024 में इसके सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई और प्रोत्साहन स्वरूप 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए है वो दिए जाते हैं। फिर है लाडो लक्ष्मी योजना। लाडो लक्ष्मी योजना वो हरियाणा राज्य के द्वारा चलाई गई है। लावनी नृत्य है वो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का विजेता देश भारत और उप विजेता है वो दक्षिणी अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका है, और भारत ने 7 रनों के अंतराल से मैच जीता था, यानी 7 रन से अफ्रीका को हराया था। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 में पहली बार शामिल टीम तीनों ही है, यूएसए, युगांडा और कनाडा। इनको पहली बार मौका मिला था वर्ल्ड कप में खेलने का, यूएसए, युगांडा और कनाडा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अंदर भारत 2025 में भारत का स्थान 118वां है। विश्व प्रेस की बात करें, स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 151वां है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान है वो चौथा है। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 25वां ही है। वर्ष 2024 में साइबर हमलों में भारत का स्थान है वो दूसरा। 2024 की रिपोर्ट जनवरी 2025 में जारी हुई, यानी 2024 के मामले थे जिसकी रिपोर्ट है वो जनवरी 2025 में जारी हुई, जिसमें भारत का स्थान दूसरा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है वो 10वां है।
फोर्ब्स 2025 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश 10 जो देश हैं उनमें से पहला स्थान तो है अमेरिका का। पहला स्थान किसका है? अमेरिका का है। और अपना इंडिया है, भारत है, वो 12वें पायदान पर है। 27 नंबर में 2025 में 55 में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया, मोहनलाल को दिया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 है वो सोनू निगम को दिया गया है। 29 है, वर्ष 2025 में कुल कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार मिले? अभी 139 139 लोगों को क्या मिले हैं? पद्म पुरस्कार मिले हैं 2025 के अंदर। और लास्ट वाला क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए छोड़ा है, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ये तो था कुछ आज के वीडियो में अपलोड करने वाले कुछ क्वेश्चन करंट जीके के, कुछ क्वेश्चन जो अभी एग्जाम चल रहा है दिल्ली पुलिस का उसमें आए हुए हैं, उनके बारे में डिस्कशन की थी। तो ये पूरा 30 क्वेश्चंस का एक लेखा जोखा था जो हमने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। हमने एक एक क्वेश्चन को बड़े बारीकी से देखा है। इस तरीके से कुछ और भी टॉपिक्स हैं और उनसे रिलेटेड भी इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट के थ्रू हम क्या करेंगे, कुछ एमसीक्यूएस क्वेश्चन है वो उनको अपलोड करेंगे और उनको डिस्कशन करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें।